बताइए कितना बुरा दिन आ गया है भाजपा का, आप वही बता रहे हैं। कितना बुरा दिन आ गया। ऐसा भीख मांग के गुंडागर्दी करके और इस तरीके से नीच बना करके वोट लेंगे हम लोग? कभी नहीं लेंगे। अरे सवालों पे लड़ करके समाजवादी और अपना, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, इतना आसान है कि आप जीत पाएंगे घोषी? ये आप ही के भाषा से तो समझ में आ गया कि बहुत आसान है, हम जीत चुके हैं चुनाव। अच्छा, में जाने के लिए अखिलेश जी बुलाए थे, ये दौड़ दौड़ के गए थे और हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, और आज उन्हीं से टक्कर लेने चल दिए। आप कैसे गवाह वहाँ थे क्या? अरे हम तो विधानसभा नहीं लड़े थे क्या? तो हम नहीं जाएंगे लखनऊ क्या? खाली आप ही लोग चले उनके साथ है, सरकार उनकी है, ऐसे में जीत जाएंगे? मंत्र हमारे पास है। दिख नहीं रहा है आपको? काशी से आए हैं, आज मान दिया जाएगा सब जो है। योगी जी आ गए, आप भी दौड़े दौड़े भागे आ गए, आप इतना घबरा गए? कोई तब योगी जी आए, ये आप क्या गलत? योगी जी का कार्यक्रम पहले से लगा। हम लखनऊ बहुत कम जाते हैं, बनारस योगी बाबा बार बार दौड़ के आते हैं, तो मिलने कौन आता है? योगी बाबा आते हैं। हम आ रहे थे, उनको पता चला इसलिए वो चले आए। कह दीजिएगा योगी बाबा से। योगी बाबा आ जाए घोसी में तो आप भी घबराहट में दौड़े दौड़े घोसी? अरे हम कह रहे हैं पहले हम आए, घोषणा हमारा था पहले का कि उनका। बात बताइए। और रही बात ये कि उनको दौड़ने दीजिए ना। बुलडोजर का ड्राइवर हम लोग बदलने जा रहे हैं, जिसका नाम सुधाकर सिंह है। वो मुसलमानों के घरों पर नहीं जाएगा, वो गरीब मजलूम और किसानों के घर पर नहीं जाएगा वो बुलडोजर। उसी तो जाएगा बुलडोजर? हाँ, गोरखपुर जाएगा मठ पर। अच्छा, मठ गिरा देंगे? और क्या, मठ गिरा देंगे? वो घर गिरा दिए तो हम मठ नहीं गिरा देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के घोसी में है और घोसी इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में उत्तर प्रदेश में। आज योगी आदित्यनाथ घोसी में आने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ से पहले अभी एक और भारत के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी यहाँ पर पहुँचे हैं। समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में आज वोट मांगेंगे। अब सोचिए, आज हम बात करेंगे मिश्रा जी से। उससे पहले ये बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे ऐसे विधायक, मंत्री और बहुत बड़े बड़े नेता, बताया तो ये जा रहा है कि 13 राज्यों के नेताओं ने इस घोसी में डेरा डाल रखा है। उसके साथ साथ सैकड़ों विधायक, मंत्री, बड़े बड़े नेताओं का यहाँ रेला है। 5-5 मिनट पर घोसी की इस बाजार में, इस सड़क पर हूटर ही हूटर सुनाई दे रहा है। सोचिए कि आज राजधानी से कम घोसी नहीं है। इस बीच बनारस वाले मिश्रा समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, बहुत छोटा सा चुनाव है घोसी का, उपचुनाव है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप देख रहे हैं कि घूम करके आप वोट मांगने पहुंचे हैं आज। और आज योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं। तो जहाँ योगी जी जाएंगे वहीं ना आना है हमको। अच्छा। और रही बात ये कि आप कह रहे थे कि छोटा चुनाव है, लेकिन ये छोटा चुनाव नहीं है, ये एक बड़ी उम्मीद का चुनाव है, एक बड़े परिवर्तन का चुनाव है, एक बड़े बदलाव का चुनाव है। सन 2024 का चुनाव यहाँ का संदेश देगा। और हम अपना दल कमेरावादी के तरफ से हमारे तमाम नेता आए हैं यहाँ पर। हमारे किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश प्रधान जी, हमारे पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। मैंने देखिए कि नौजवान हो, किसान हो, हमारे योगी राज सिंह पटेल जी हैं यहाँ, पूर्व जिला पंचायत हैं, जिला पंचायत सदस्य हमारे राजकुमार पटेल जी हैं, प्रधान हैं जो नरेंद्र मोदी जी के जो गोद लिया हुआ गांव है, हम उनके प्रधान हैं, उस गांव के प्रधान हैं ओपी प्रधान जी हैं, और हमारे गणेश शर्मा जी हैं। तमाम जो साथी लोग हैं जो बनारस में नरेंद्र मोदी का झूठा जुमला है, जो धोखा देने की पॉलिटिक्स है, उसको बताने आए हैं घोसी वालों को कि इन लोगों के चक्कर उक्कर में नहीं फंसना है, सीधे इंडिया को जिताना है। तो इंडिया में रहने वाले लोग इंडिया के साथ जाए। घोसी के लोग जान रहे हैं कि बनारस में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया बनारस में। घोसी के लोग, इसका मतलब तो पूरा बनारस नहीं घूमे हैं। अच्छा। इसीलिए तो आए हैं। अच्छा। खाली सड़क घूम करके चले गए होंगे। वो चाइना का लाइट से सजावट देख करके वो बेचारे खुश हो गए होंगे। घोसी के लोगों को ये समझाना है कि गलियों को भी देखो, सीवर को भी देखो, वहाँ के नालियों को देखो, बजबजाते कूड़े को देखो, तब समझ में आएगा ना। ये कॉस्मेटिक पॉलिटिक्स करते हैं, ऊपर से रंग रोगन करके, चमका के, चित्रकारी करके चल देते हैं। उनके झूठ को काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ हैं, और सुधाकर सिंह जी सुधार देंगे, इस बात को याद करिएगा। घोसी ओम प्रकाश राजभर जी का गढ़ है, ठीक ना।
और उसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जी ने दावा किया है कि ये सपा और बसपा की लड़ाई नहीं है, यहाँ दारा सिंह और सुधाकर सिंह की लड़ाई नहीं है, बल्कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच लड़ाई है घोसी की। तब हार जाएंगे, हाँ। तब तो हार जाएंगे, सीधा हार जाएंगे। अखिलेश यादव से टक्कर लेने के लिए चले गए। अभी उन्हीं के यहाँ गठबंधन माथा टेक करके कर रहे थे विधानसभा चुनाव में। 32 बार दौड़े थे, 32 बार, कम से कम 32 बार दौड़े। और ओम प्रकाश जी से हमारे रिश्ते हैं अच्छे। अखिलेश जी क्या दौड़े? और क्या, गठबंधन में जाने के लिए अखिलेश जी बुलाए थे, ये दौड़ दौड़ के गए थे। और हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। और आज उन्हीं से टक्कर लेने चल दिए। आप कैसे गवाह वहाँ थे क्या? अरे हम तो विधानसभा नहीं लड़े थे क्या? तो हम नहीं जाएंगे लखनऊ क्या? खाली आप ही लोग चले जाएंगे? हमारे पास भी पैसा है, हम भी टिकट कटाते हैं ट्रेन का, हम भी जाते हैं राजधानी, हम भी देखते हैं तमाम नेताओं को। तो हमने देखा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का क्रेज अभी बहुत डाउन है अखिलेश जी से। और देखिए, चादर उतने फैलाइए जितना आपका पाँव हो। ओम प्रकाश जी अपने चादर को एकदम फाड़ करके बाहर निकल रहे हैं। तो अब उनको जनता उनको दिखा देगी कि क्या है। और घोसी के जनता से निवेदन है कि 5 तारीख को 2 नंबर वाला बटन, जिस पर चुनाव चिन्ह साइकिल है, सुधाकर सिंह जी जो कैंडिडेट हैं उनको जितावे और इंडिया की उम्मीदों को जितावे। सुधाकर सिंह को नहीं जिताने जा रही है घोसी, इंडिया के तड़प का जवाब देने जा रही है, इंडिया के दर्द का जवाब देने जा रही है घोसी की जनता। घोसी की जनता सिर्फ घोसी के विधायक को नहीं चुन रही है, इस पूरे उत्तर प्रदेश के सियासत के चाल को बदलने की ताकत रखती है घोसी विधानसभा और घोसी की जनता। मैं घोसी की जनता से कहना चाहता हूँ कि बलात्कार के खिलाफ वोट करिए, किसानों का जो हत्या किया गया, जो धोखा दिया गया, उसके खिलाफ वोट करिए, नौजवानों के साथ जो बेदर्दी की गई, जो बेरोजगारी का जो दंश है, उसके खिलाफ वोट करना है। तमाम इन सवालों पर हम लोगों को, चाहे रोजगार, चाहे बुनकर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सब लोग वोट करेंगे समाजवादी पार्टी। योगी बाबा का भौकाल और टेलर हम लोगों ने बहुत देख लिया, मन भर गया है। अब बदलाव चाहिए काम करने वाले। बुलडोजर पर बैठ करके उनके कार्यकर्ता रैली में जा रहे थे अभी। नाम क्या है हमारे प्रत्याशी का? सुधाकर। सुधार देंगे गुरु, 10 मिनट लगेगा। बुलडोजर कुल सीधे गोरखपुर जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आक्रोश कितना तगड़ा। तो आप सुधाकर जी सुधारने के पक्ष में गए हैं और दारा जी नफरत के वो हैं, दीदार कराने वाले लोग हैं। दारा सिंह दीदार कराएंगे नफरत का, बंटवारे का, भूखमरी का, बलात्कार का। और सुधाकर सिंह सुधार देंगे शिक्षा। अखिलेश जी के विधायक थे, अखिलेश जी के लीजिए, 16 महीना पहले अखिलेश जी के विधायक थे, भाग पर आए। देखिए, सच्चों के साथ झूठे लोग नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन तक, बेईमानों के साथ जो है अच्छे लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो उनकी बेईमानी, दलाली, धुरपाली नहीं चल रही थी, भाग निकले दारा सिंह जी। तो दारा सिंह को जाने दीजिए। सुधाकर जी को हम लोग लाए हैं। सड़क सुधारना है, शिक्षा सुधारना है, स्वास्थ्य सुधारना है, माहौल सुधारना है, प्यार, एकता, अखंडता के लिए काम करना है। तो अपना दल कमेरावादी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया। राजमाता कृष्णा पटेल जी, पंकज निरंजन जी और डॉक्टर पल्लवी पटेल जी जो सिराथू की विधायक हैं, जो डिप्टी सीएम को हराई, उन्होंने अपना स्नेह पत्र भेजा है, शुभकामना पत्र भेजा है। हमारे अध्यक्ष महोदय लेके आए हैं, सुधाकर सिंह जी के कार्यालय में हम लोगों ने जमा कर दिया। जनता के बीच में है, उनको जिताने के लिए जो अपील कर रहे हैं और घोसी की जनता जिताएगी। हम लोगों को भी ये एहसास हो रहा है और सुधाकर जी विधायक हो चुके हैं, खाली घोषणा होने की बाकी है। अच्छा, एक सवाल ये करेंगे कि चुनाव जस नज़दीक आ रहा है, पूरी तरह से जो योगी बाबा का तंत्र है वो भी हावी होता जा रहा है। अभी बगल का एक गांव है जहां बुनकर समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिनका बिजली बिल जमा था। कल जुमे की नमाज थी और वो लोग मस्जिद में नमाज अदा करने गए थे और जबरदस्ती जाकर के उनका बिजली का पूरा कनेक्शन काट दिया, सारे लोगों का बिजली काट दिया गया। जब वो लोग नमाज पढ़ के आए तो पता चला कि सबके घर में अंधेरा था, तपिश थी, गर्मी थी। फिर उसके बाद 2 घंटा बाद लोगों ने बताया कि फिर जाकर के वही विद्युत कर्मियों ने जोड़ा भी। उसके साथ साथ अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ये शिवपाल यादव जी यहाँ पर टिके हुए हैं। कल जिलाधिकारी से मिलने गए तो उन्होंने बयान दिया, कल मुस्लिम नेताओं को कोतवाली में कोतवाल ने बंद किया और उसके बाद ये कहा गया कि तुम समाजवादी पार्टी को वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाओ, नहीं तो ऐसी धारा लगा करके बंद किया जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा। बताइए कितना बुरा दिन आ गया है भाजपा का।
आप ही बता रहे कितना अपराधी आ गया। ऐसा भीख मांग के गुंडागर्दी करके और इस तरीके से नीच बना करके वोट लेंगे हम लोग? कभी नहीं लेंगे। अरे सवालों पे लड़ करके समाजवादी और अपना, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, इतना आसान है कि आप जीत पाएंगे घोसी? ये आप ही के भाषा से तो समझ में आ गया कि बहुत आसान है, हम जीत चुके हैं चुनाव। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, शांत रहिए। बात हो रही है आपको? अच्छा, आप या आपके ही अंदाज से पता चल गया कि वो घबराए हैं, हाँ, टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं। हाँ। सुधाकर जी के समर्थक या अखिलेश यादव जी के समर्थक कहीं मारे पीटे किसी को, कहीं कहीं धमकी दिए, कहीं बूथ कैप्चरिंग की बात हो रही है, कहीं हम जो है पैसा रुपया दारू धक्कड़ मुर्गा मुर्गी बांट रहे हैं? जाके देखिए भाजपा कार्यालय में बांट रहे हैं एकदम चाप करके, जो है वो यही करेंगे। और उनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ तंत्र उनके साथ है, सरकार उनकी है, ऐसे में जीत जाएंगे। मंत्र हमारे पास है दिख नहीं रहा है आपको? काशी से आए हैं, आज मान दिया जाएगा सब जो है। योगी जी आ गए, आप भी दौड़े दौड़े भागे आ गए, आप इतना घबरा आए कोई तब योगी जी आए, ये आप क्या कर? योगी जी का कार्यक्रम पहले से लगा। हम लखनऊ बहुत कम जाते हैं, बनारस योगी बाबा बार बार दौड़ के आते हैं, तो मिलने कौन आता है? योगी बाबा आते हैं। हम आ रहे थे, उनको पता चला इसलिए वो चले आए। कह दीजिएगा योगी बाबा से। योगी बाबा आ जाए घोसी में तो आप भी घबराहट में दौड़े दौड़े घोसी? अरे हम कह रहे हैं पहले हम आए, घोषणा हमारा था पहले का कि उनका था? आप एक बात बताइए। और रही बात ये कि उनको दौड़ने दीजिए ना, बुलडोजर का ड्राइवर हम लोग बदलने जा रहे हैं, जिसका नाम सुधाकर सिंह है वो मुसलमानों के घरों पर नहीं जाएगा, वो गरीब मजलूम और किसानों के घर पर नहीं जाएगा वो बुलडोजर, उसी तो जाएगा बुलडोजर। हाँ, गोरखपुर जाएगा मठ पर। अच्छा, मठ गिरा देंगे? और का मठ गिरा देंगे? वो घर गिरा दिए तो हम मठ नहीं गिरा देंगे? अच्छा, और का तो ये चलिए देखिए, हम घोसी में हैं और घोसी का उपचुनाव काफी ज्यादा चर्चा में है, पूरे देश की नजर घोसी पर है। और घोसी में अब समझिए कि केवल सुधाकर सिंह, दारा सिंह चौहान की लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई नहीं है, बल्कि एनडीए और इंडिया के नाक की लड़ाई है। मिश्रा जी, दारा ने मन को फाड़ा है गरीब लोगों के, और सुधाकर जी सुधार लेने के लिए आए हैं, सुधार देंगे पूरे घोसी को। राजभर जी को ही तो पहला, राजभर जी को सुधार देंगे, घोसी सुधर जाएगा। अच्छा। इसलिए हम लोग बड़ा सोच समझ के कैंडिडेट रखे हैं। अच्छा। सुधाकर सुधारने में जो अति उत्तम, उसी का नाम सुधाकर, तो इसलिए सुधारने के लिए हम लोग लाए हैं। चलिए ठीक है, घोसी में थे बनारस वाले मिश्रा, जो प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपना दल कमेरावादी के पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं। आज घोसी में उतरे हैं, चूंकि आज योगी आदित्यनाथ भी घोसी में आए हैं और आज बनारस वाले मिश्रा भी जो है यहाँ बनारस घोसी में उतर करके आज पूरी तरह से दम भरेंगे और समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी सुधाकर सिंह का प्रचार करेंगे। तमाम इनके नेता, पार्टी के अपना दल कमेरावादी के नेता आए हैं। यहाँ लड़ाई मैं फिर बता रहा हूँ, इंडिया और एनडीए के नाक की लड़ाई है। और इस नाक की लड़ाई में देखना यह दिलचस्प होगा कि 8 तारीख को ऊंट किस करवट बैठेगा। समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ख़ास तौर पर यह भी बता दें तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर ने घोसी में साइड लाइन कर दिया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता नाराज भी चल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को घोसी में इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है। इसका भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।